आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादी। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी के आदेश के बाद बीदर के प्रसिद्ध युवा नेता NSUI के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान ने जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन के तौर पर लिया शपथ। यौन उत्पीड़न मामले में BS येदियुरप्पा को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुनाया ये फैसला। हम प्रतिशोध की राजनीति में शामिल नहीं हुए हैं, ये भाजपा का काम है, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। न्याय के मंदिर में सत्य की जीत होगी। BS येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के रोक लगाने पर बोले भाजपा नेता BY विजयेंद्र। 2028 में कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाएंगे, बोले उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार। बकरीद से पहले मुंबई की सोसाइटी में फिर हंगामा, पिछले साल भी मचा था बवाल। अब समाचार विस्तार से। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ बेंगलुरु ने आज आदेश जारी करते हुए बीदर के प्रसिद्ध युवा नेता वो NSUI के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान को जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किया, जिसके बाद आज शनिवार को DC कार्यालय में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला बीदर वक्फ बोर्ड अधिकारियों की उपस्थिति में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान के प्रशंसक और गणमान्य व्यक्ति भारी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान ने कर्नाटक औकाफ मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान और कर्नाटक वक्फ बोर्ड कमेटी के स्टेट चेयरमैन अनवर बादशाह और सभी वक्फ बोर्ड सदस्यों का धन्यवाद किया। साथ ही इस शपथ समारोह में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद किया और अपने काम के प्रति सच्ची श्रद्धा से कार्य करने का यकीन दिलाया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर ने भी मीडिया से बात की और सभी का धन्यवाद किया। बता दें कि 15 मार्च 2024 को मोहम्मद फिरोज खान को बीदर जिला वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, परंतु पिछले चेयरमैन मोहम्मद शफीउद्दीन ने डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के खिलाफ आरोप लगाते हुए कलबुर्गी हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया था, जिसके बाद कलबुर्गी हाईकोर्ट ने इस केस को रद्द करते हुए स्टेट वक्फ बोर्ड कमेटी को यह मामला सौंपा था, जिसके बाद स्टेट वक्फ बोर्ड कमेटी ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने यह स्पष्ट किया कि मोहम्मद शफीउद्दीन ने जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी पर लगाए हुए आरोपों को साबित करने में नाकाम हुए, जिसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इनकी नियुक्ति को बर्खास्त करते हुए बीदर के युवा नेता वो NSUI के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान को बीदर जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किया और आज उन्हें डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर ने इस पद की शपथ दिलाई। शपथ के बाद मोहम्मद फिरोज खान ने जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी, ADC शिवकुमार शिलवंत, असिस्टेंट कमिश्नर लविश प्रोडिया और तहसीलदार से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। 15 मार्च 2024 को फिरोज खान साहब का ऑर्डर आया था और आपने चार्ज भी लिया था। फिर वो चार्ज लेने के बाद हमारे जो एक्स चेयरमैन थे शफीउद्दीन साहब, वो कोर्ट को चैलेंज करे, हाई कोर्ट कलबुर्गी में चैलेंज किए थे, तो वहाँ पे वो ऑर्डर स्टे हुआ था। ऑर्डर स्टे हुआ और रिमांड बैक टू बोर्ड हो गया। उसमें डायरेक्शन क्या हुआ, CO को इंक्वायरी करके जो भी है फैसला करो बोल के ऑर्डर हुआ था। तो CO साहब इंक्वायरी कंडक्ट करे और शफीउद्दीन साहब को इंक्वायरी में बुलाए थे और उनकी डिटेल इंक्वायरी हुई। डिटेल इंक्वायरी होने के बाद फिर इंक्वायरी ऑफिसर क्या है इंक्वायरी रिपोर्ट दी है। इंक्वायरी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड बेंगलुरु में क्या है मीटिंग में रखा गया था। परसों 12 तारीख को मीटिंग थी। 12 तारीख की मीटिंग में फिर पूरा उसके ऊपर डिस्कस होके फिर आज फिर एक फ्रेश ऑर्डर इशू हुआ है। कल की डेट में इशू हुआ है, तो वो ऑर्डर को आज हम चार्ज ले रहे हैं। फिरोज खान साहब को फिर से रीअपॉइंट करके बोर्ड चेयरमैन बनाया। मेंबर्स वही हैं और टाइम भी वही है, खाली चेयरमैन को चेंज करे सर। आगे वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड डिसीजन जो लेंगे वो सब हम मानेंगे। तो हम लोग पूरा डिटेल है, आप सर ये देख लीजिए। उसमें उनके ऊपर 2-3 एलिगेशंस थे। नोटिस है, नोटिस के तहत उनको एलिगेशन उनको शायद समझ में नहीं आए होंगे, तो उन्होंने स्टिल है उसमें है मैं पूरा देता हूँ। हमारा पूरा ऑर्डर है, डिटेल है, 3 पेज का ऑर्डर है। हाँ
इसमें आर्डर में क्लियरली मेंशन करे सो है कि उन्होंने रेगुलर मीटिंग नहीं कर रहे थे और एनक्रोचमेंट हटाने के वास्ते क्या भी इकदाम नहीं करे, उस वजह से उनके ऊपर एलिगेशंस थे। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सब लोग आए और क्या ये फंक्शन को कामयाब करें। वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं स्टेज पे और नीचे जो सब बैठे हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुबारक दिन पे ये लोग विटनेस है मेरे ओथ के दिन पे कि आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन का आज दोबारा से अल्लाह के फजल से मेरे को ओथ लेने का मौका मिला है और मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये इतनी छोटी उम्र में ये अहदा मिला है। इसको मैं अदल के साथ, इंसाफ के साथ निभाऊंगा और ख़ास करके हमारे ज़मीर अहमद ख़ान साहब, सिद्रा महर साहब और अनवर पाशा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मुझे बहुत कम उम्र में अहदे दिया गया है निभाने के लिए, इसको मैं निभाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हलफनामा अल्लाह के सामने, हम सब के सामने एक किस्म का जो है ना क़सम है समझिए। ये बड़ी उनके लिए जो है एक उनकी जो यंग एंड एनर्जेटिक हैं, उनमें जो सलाहियतें हैं, उनको ये मैदान में जो है अमली तौर पर उसको बताने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें एक मौका नसीब फरमाया है। और इसके लिए मैं उन्हें ये सजेशन देता हूँ कि वो इंडियन वक्फ बोर्ड और इंडियन ट्रस्ट एक्ट के जो है गहराई से उसका मुताला करें, स्टडी करें और फिर अब इनका जो पीरियड है कितने साल का सर, 3 साल का जो पीरियड है, इस 3 साल के पीरियड में जो है हमारे ज़िले के जितने भी वक्फ के जो जायदादें हैं, चाहे वो मसाजिद के हों, क़ब्रिस्तान के हों, जितने भी आते हैं उन सब के जो है ना वो दिल वो जान से जो किसी किस्म के जो है बैरूनी जो है दबाव के वो अपने फ़राइज़ को अच्छी तरह जो है जवाब मर्दी से जो है उसको अंजाम देंगे। और मैं साथ ही साथ उनसे ये भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो जो है ना अपने जो है फ़राइज़ में किसी किस्म की जो है ना कोताही ना करें, बल्कि जो हर दम जब भी जो है कोई मसला उनके सामने आया उसका अच्छी तरह स्टडी करके जो है ना वो गैर जानिब तौर पर जो है ना उस ज़मीनात की या जायदाद की जो है ना हिफाजत करें, ताकि जो है ना हमको जो सबसे पहले जो है अल्लाह ताला के सामने जवाब दे है। ये एक उनके सामने एक अमानत है, ये जवाबदेही दिए उनको मौका है ताकि अल्लाह के सामने भी जो है हम उसका अच्छी तरह जवाब दे सकें। तो मैं आखिर में अपनी तमाम नेक तमन्नाओं का जो है इजहार करते हुए उनसे ये अल्लाह के सामने ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको जो है ना फुर्ती दे और जो है ना ज़हनी सलाहियत अता फरमाए ताकि वो अपने फ़राइज़ को अच्छी तरह अंजाम दे सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यम मकील जो 1.5 साल से वाइस चेयरमैन ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन जब तक कोई ऑफिसर्स वो नहीं रहने की वजह से अभी तक कुछ नहीं कर सके। इंशाल्लाह आप फ़िरोज़ साहब आए हैं तो इंशाल्लाह जो भी होगा आगे का प्रोसीजर करेंगे इंशाल्लाह बीदर के लिए। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ फ़िरोज़ खान साहब को और इंशाल्लाह जो आने वाले दिनों में जो भी काम होंगे इंशाल्लाह खुद मिल के करेंगे हम सब सारे। मैं जनाब फ़िरोज़ खान साहब वल अयाज खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस ओहदे अज़ीज़ में आप कामयाब लौटेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह इनको उम्र अकबाल में तरक्की अता फरमाए, इनके हर बला व आफत को दूर फरमाए और साथ साथ तमाम हाज़रीन के सामने मैं ये इकरार करता हूँ कि इस ओहदे को बखूबी अंजाम देंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महफिल में अपने ओहदे का हल्फ लिया, इससे बड़ी खुशी का दिन हमारे लिए कौन सा भी नहीं हो सकता। अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि फ़िरोज़ खान साहब आइंदा अपनी ज़िंदगी में और भी जो ख्वाहिशात रखे हैं, जिन मंजिलों को पाना चाहते हैं, अल्लाह इनकी मदद करे और इनको उसे हासिल करने की तौफीक अता करे। आमीन। बसा कल्याण में पिछले 3 दिनों की भारी बारिश के कारण 2 छोटे तालाबों के
फटने से किसानों की जमीन में पानी घुस गया है। इस मामले को लेकर राजस्व और कृषि विभाग द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण शुरू किया गया। तहसीलदार शांता गौड़ा बिरादर के नेतृत्व में बसवा कल्याण तालुके के अट्टूर और कोहिनूर गांव के साथ और कई गांवों में बारिश से हुए नुकसान को लेकर एक संयुक्त सर्वेक्षण शुरू किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग के सहायक निर्देशक मारतंड मचकूरी और विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। सोमवार 17 जून को बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस त्यौहार के अवसर पर चिड़गुप्पा के पुलिस स्टेशन में एक शांति बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बात करते हुए पीएसआई सुभाष चंद्रा वर्मा ने त्यौहार को कानून के दायरे में रहकर मनाने को कहा और कहा कि असामाजिक गतिविधि पाए जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कहा त्यौहार के दिन कस्बे में उचित पुलिस व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग जरूरी है। इस अवसर पर सैयद राशिद अली पटेल, सचिन मठपति, अनिल कुमार शिंदे, नसीर हकीम ने इस त्यौहार के संबंध में बात की। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को 17 जून को मामले की अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। 81 वर्षीय येदियुरप्पा के खिलाफ गुरुवार को कड़े यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे बीवाई विजेंदर ने दावा किया है कि शिकायत में कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस के अनुसार 14 मार्च को 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा पर पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354A यौन उत्पीड़न के तहत आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए दोहराया कि हमने कभी भी प्रतिशोध की राजनीति नहीं की है और ना ही कर रहे हैं और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री एसडी कुमारस्वामी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री एसडी कुमारस्वामी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि सिद्धरामैया एसडी देवगौड़ा के परिवार प्रज्वल रेवन्ना पर मामले के 7 को निशाना बनाने के बाद बीएस येदियुरप्पा को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा विनोदी राजनीति भाजपा का काम है, हमें उन मामलों के बारे में क्या कहना चाहिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है और आरोप नाबालिग की मां के पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीआईडी द्वारा पूर्व सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले पर बीएस येदियुरप्पा के बेटे और कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंदर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि न्याय के मंदिर में सच्चाई की जीत होगी। अदालत ने येदियुरप्पा को सीआईडी के समक्ष पेश होने के लिए 17 जून को पेश होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता बीवाई विजेंदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कर्नाटक के लोगों का आशीर्वाद रंग लाया। राजनीतिक साजिशें हमेशा येदियुरप्पा का पीछा करती रही हैं। बिना हिम्मत हारे न्याय के रास्ते पर चलकर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने आगे कहा येदियुरप्पा जांच से मुंह मोड़ने वालों में से नहीं है। ये हमारा विश्वास है कि आने वाले दिनों में न्याय के मंदिर में सत्य की जीत होगी। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कसम खाई कि जब कर्नाटक में 2028 में अगला विधानसभा चुनाव होगा तो वो कांग्रेस को सत्ता में वापस लाएंगे। शिवकुमार ने ये बात तब कही जब उनसे गुरुवार देर शाम पार्टी के वक्कलीगा नेताओं के साथ हुई बैठक के बारे में पूछा गया। हमने हार स्वीकार कर ली है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। राजनीति में चीजें गतिशील हैं। हमने 2019 में केवल एक सीट जीती, लेकिन हमने एक भी सीट नहीं जीती। शिवकुमार ने भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा के प्रति कांग्रेस सरकार की प्रतिशोध की राजनीति से भी इनकार किया, जिन पर एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप है। उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रतिशोध की राजनीति नहीं करती। मैं येदियुरप्पा के लिए महसूस करता हूं, लेकिन हम भी इसी तरह की कठिनाइयों से गुजरे हैं। यदि येदियुरप्पा के खिलाफ मामला प्रतिशोध की राजनीति है तो आप राहुल गांधी के खिलाफ मामले को क्या कहेंगे? शिवकुमार ने पूछा। संस्कृत को भारत की आत्मा बताते हुए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्राचीन भाषा में पांडुलिपियों पर शोध के लिए समर्पित एक विभाग शुरू किया है। गहलोत कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय KSU में दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे, जिसके वो कुलपति भी हैं। उन्होंने अभिभावकों को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को स्थानीय भाषा के साथ साथ संस्कृत भी सीखने दें। गहलोत के मुताबिक भारतीय परंपरा में संस्कृत ज्ञान की भाषा है। उन्होंने कहा कि वो संस्कृत के प्रति जुनूनी है और इसलिए उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में इसी भाषा में शपथ लिया। मुंबई से सटे मीरा रोड की जिस सोसाइटी में पिछले साल बकरीद से पहले हंगामा हुआ था, उसी सोसाइटी में इस बार भी फिर एक बार बकरे को लेकर हंगामा हुआ है। सोसाइटी में कोई बकरा लेकर न आए, इसलिए सोसाइटी की तरफ से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। जब मोहसिन शेख की कार की तलाशी ली गई तो हंगामा शुरू हो गया। दरअसल मोहसिन शेख वही शख्स है जो पिछले साल बकरा लेकर आया था। ऐसे में उसकी गाड़ी की जब चेकिंग की गई तो हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को शांत किया गया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव बना हुआ है। पिछले साल इसी सोसाइटी में मोहसिन शेख बकरा खरीद कर लाया था, जिसको लेकर हंगामा हो गया था। बकरा लाने की सूचना जब वहां रहने वाले लोगों को मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया था। बकरा लेकर आने पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया गया था। नीट यूजी परीक्षा परिणाम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को नीट विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, भाजपा की नई सरकार ने शपथ लेते ही युवा के सपनों पर फिर से प्रहार शुरू कर दिया है। नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्री का अहंकार भरा जवाब 24 लाख छात्राओं एवं उनके अभिभावकों की चीख पुकार को पूरी तरह से अनदेखा करता है। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा, क्या युवाओं के सपनों को इस भ्रष्ट परीक्षा प्रणाली की भेंट चढ़ाना बंद नहीं होना चाहिए? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि छात्रों व अभिभावकों की बात की अनदेखी करने की बजाय शिकायतों पर गंभीरता से गौर करे, वो एक्शन ले? भाजपा सरकार को अपना अहंकार त्याग कर युवाओं के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उपाय करने चाहिए। वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। उर्फी जावेद और ओरी यानी ओरहान औतरामनी आजकल साथ घूमते और पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग ये सोचकर हैरान हो रहे हैं कि क्या वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को पेपराजी ने 14 जून की रात मुंबई में साथ देखा था, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को इम्प्रेस कर रही है। वीडियो में ओरी और उर्फी कैमरे के लिए पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। उर्फी को ओरी के गाल पर किस करते हुए भी देखा गया है, जिसके बाद पेपराजी ने ओरी से पूछा कि क्या वे सोशल मीडिया स्टार से शादी को तैयार हैं। इस पर ओरी ने कहा, क्यों नहीं, कौन नहीं करेगा। वीडियो पर तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं। उर्फी और ओरी की जोड़ी को क्यूट बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ जारी है, जिसमें जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अबू झामाड़ में मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है, वहीं एक जवान घायल हो गया है। बता दें कि ये मुठभेड़ कुतुल फरसबेड़ा फोर्तामेटा क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रही है। इसकी पुष्टि नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने की है। आधिकारिक जानकारी मिली है कि अबू झामाड़ में चल रहे एनकाउंटर में 4 जिले की पुलिस शामिल है, जो नक्सलवाद का सफाया करने के प्रयास में ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा की डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी 53वीं वाहिनी का बल इस मुठभेड़ में शामिल है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी के आदेश के बाद बीदर के प्रसिद्ध युवा नेता एनएसयूआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान ने जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन के तौर पर लिया शपथ। यौन उत्पीड़न मामले में बीएस येदियुरप्पा को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुनाया ये फैसला। हम प्रतिशोध की राजनीति में शामिल नहीं हुए हैं, ये भाजपा का काम है, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। न्याय के मंदिर में सत्य की जीत होगी, बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के रोक लगाने पर बोले भाजपा नेता बीवाई विजेंद्र। 2028 में कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाएंगे, बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। बकरीद से पहले मुंबई की सोसाइटी में फिर हंगामा, पिछले साल भी मचा था बवाल।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।